हम लोग अफगानिस्तान से हैं। जब से वहाँ से जो सरकारें चेंज हुई और काफ़ी प्रॉब्लम मुशक्क़त लोगों को आ गया, तो वहाँ से हम लोगों ने 91 से प्लान करना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ उस टाइम भी अफ़गानिस्तान सरकार ने और भारत सरकार ने काफ़ी मदद की हम लोगों से, जो हमारे लिए बॉर्डर खोल दिए। तो हम वाया अटारी बॉर्डर और बाई वाघा बॉर्डर से आके जितने लोग थे हमारे वहाँ रह रहे थे, वहाँ पहले 1,00,000-1.5 लाख बंदा था जो हमारे सिटीजनशिप हिंदू और सरदार, तो सबको आना पड़ा इंडिया में, भारत में। तो हम लोगों ने एक नानापेट गुरुद्वारा में कैंप लगवाया और कैंप में रहने लगे। उसके बाद हम लोगों को अपना मकान लिए अपना कारोबार शुरू किया, बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और उस हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम कि हमारे पास नेशनलिटी नहीं थी। तो अगर अफगानिस्तान में थे हम लोग तो वो कहते थे कि आप इंडियन हो। जब इंडियन में आ गए तो हम लोगों ने बोला कि आप अफगानी हो, मगर हम नहीं सब समझते हम लोग कहाँ के हैं। हम तो भारतीय देश मूली हैं, जो हमारे दादा परदादा जो है, तो ये पहले अफगानिस्तान और हिंदुस्तान एक था, इंडिया एक था, उसके बाद चेंज हो गया। तो हमारे पुरुष वहाँ रह गए, तो कोई पुरुष यहाँ रह गए। तो इसके लिए हम तो शुरू से भारतीय हैं, ये नहीं कि भारतीय, हम तो शुरू से भारतीय हैं, मगर हमारे पे एक नाम पे धक्का लगा है कि हम अफगानी हो। तो उसके बाद जो प्रोसीजर कानून का है, सिटीजन कानून का है, तो वो कानून आने के बाद हम लोग को कुछ लोगों को नागरिकता मिल गई है, कुछ लोगों को नागरिकता हमारे पेपर वर्क में चल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। जैसे हम लोग का 91 में 30-32 साल हो गए। जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है 32 साल में उसके पास पासपोर्ट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बिजनेस काम नहीं कर सकता, ना स्कूल में पढ़ सकता है, वो सबकी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसके लिए कारण के लिए जब ये CIA कानून लागू हुआ तो उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमें एक नागरिकता मिल जाएगी और उसके अलावा जो हमारे काम फंसे रुकी हुई हैं, जैसे पासपोर्ट है और चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, जो भी है, बच्चों की पढ़ाई है, तो हमें आगे एक बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम हमेशा भारत सरकार का और मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, जिन जिन लोगों ने धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने CIA कानून में मदद किया हमारे साथ, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। स्पेशल मोदी साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन लोग CIA कानून लेके आए और जो हमारी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की सोल्व हो जाएगी। इससे पहले ये नहीं कि खाली अफगानिस्तान है, उसके साथ पाकिस्तान देश भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। जो लोग हिंदू सरदार है, हिंदू सरदार के लिए एक ही देश है जिसका नाम है इंडिया, भारत, और कोई देश सरदार हिंदू के लिए नहीं है। यही हमारा देश है, शुरू से है और आज भी रहेगा। अगर ठीक है, एक फॉर्मेलिटी होती है सरकार की, जब ये CIA कानून आने के बाद एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो हम पूरे प्रॉपर भारतीय नागरिक बन जाएंगे हम इसके लिए। तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस दौरान जब नागरिकता नहीं मिली थी तो हिंदुस्तानी होकर इंडिया में रहने के बावजूद भी आपको एक वो दर्जा नहीं मिला, पर ये CA कानून आने के बाद आपको वो दर्जा मिलेगा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस होती है। हमें तो प्रॉब्लम थी जब यहाँ इंडिया में अपनी शहर में रह के, अपने देश में रह के हम कहते अफगानी हो, आप एक नज़र से देखते, अफगानी नज़र से देखते थे, मगर वो अब ख़त्म हो जाएगा। जब ये CIA कानून आने के बाद हम तो भारतीय मुल्क के हैं और भारतीय रहेंगे और भारतीय का पूरा स्टैम्प लग जाएगा कि ये अफगानी नहीं, आज भारतीय मुल्क के सरदार जो है अफगानिस्तान के और हिंदू सरदार जो भी है, तो सब समझो आज भारतीय मुल्क के हो जाएंगे। इसी मुद्दे पे कई पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग बयान दे रही हैं। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उन्होंने बोला है कि अफगानी या पाकिस्तानी सिख हिंदू जो है, इन लोगों को लाकर ये लोग बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने बोला अफगानीज आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं और वो हमारे घर के बाहर धरना कर रहे हैं और उनकी हिम्मत के बारे में बात की कि ये आके यहाँ पे गलत काम करेंगे। तो कैसे देखते हैं ऐसे वक्तव्य को? देखो मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अफगानी लोग लीगल तरीके से आए हैं, अनलीगल तरीके से नहीं आए। मगर हम 91 से लेके 2014 तक ये बता रहे हैं ना, तो हमने देश से कुछ मांगा नहीं है। ये जो कह रहा है कि नौकरी छीनी जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, किस बात के लिए आएगी? जो लोग पहले से इंडिया में रह रहे, भारत में रह रहे, तो ऑलरेडी कम कर रहे हैं, उसको सरकार कुछ नहीं दे रही है, अपनी मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं। किसको प्रॉब्लम, नौकरी नहीं छीनी जाएगी किसकी, ना किसकी नौकरी छीनी जाएगी। ये जो पार्टी हैं, जितनी पार्टी हैं, उसके हम रुकस करना चाहते हैं कि ये आप समझो कि सिख और हिंदू के लिए एक ही देश है जिसका नाम है भारत, और किसी कहने से कुछ भी नहीं होता। आप सर्वे कर लो,
ऐसे कुछ थोड़े आएंगे, कुछ भिखारी होंगे या कुछ होंगे, वो अपना मानव अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो भी पार्टी बोलती पार्टी को हम रुकस करना चाहते हैं कि इसमें जिस लोगों ने मोदी सरकार अगर एक कानून लेके आई है CIA का, उसका विरोध कोई भी ना करे।